Hello students, today we are going to discuss unit 40 which relates to credit rating agencies and their function. Present scenario में credit rating agency का role बहुत crucial है because there are so many agencies who are financing so many peoples. So it is very important to ensure that credit history or credit rating of the said person is okay. There should not be any problem. So there are so many credit rating agencies which give their rating and give a confidence to the financial that everything is okay. वो उसको उसकी रेटिंग के हिसाब से असेस करके उसको फिनांस कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट. CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इनका क्या है? दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरवर. मेन इनका काम यही है, क्रेडिट वर्दीनेस असेस करना. देन दे प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग टू द डेटर. तो क्या है? प्रोडिक्टिंग देयर एबिलिटी टू रीपे द डेट. कितना प्रोडिक्ट करते हैं कि ये डेट पे कर सकता है या नहीं कर सकता. रेटिंग देते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग, अगर अच्छी रेटिंग है तो इट मीन्स वो डेट पे कर सकता है. अगर रेटिंग अच्छी नहीं है तो डेट पे नहीं कर सकता. इट डिपेंड्स अपॉन देयर रेटिंग. देन इट इवेलुएट both companies and government assigning rating to their financial instrument such as bonds. इंडिविजुअल कोई नहीं, गवर्नमेंट का बॉन्ड जो होते हैं या कंपनीज का बॉन्ड्स होते हैं जिन पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट इनके पास जाती है कि गिव अस ए रेटिंग ऑन आवर बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिसाइडेड पैरामीटर्स. वो उसको असेस करते हैं, रेटिंग देते हैं. जैसे हमने देखा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक रेटिंग है. रेटिंग देखकर इन्वेस्टर जो है उस पर इन्वेस्ट करता है कि अगर रेटिंग अच्छी है, AAA, AA, तो इन्वेस्ट करेगा. अगर रेटिंग अच्छा नहीं है, B, C, तो डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा हैं. ही विल नॉट इन्वेस्टेड. नो वी सी द की फंक्शन. की फंक्शन उसका क्या है? इवेल्युएट कंपनीज, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स and provide information about the quality of fixed income securities. नंबर 1. नंबर 2. नंबर 3, assess the issuer's ability to repay the debt. बॉन्ड तो इशू कर दिया कंपनी ने, 7 साल के लिए है. 7 साल बाद पैसा कहाँ से आएगा? दिस इज द ड्यूटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. वो उसका क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगी, इसका, गवर्नमेंट का, कंपनीज का, उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का. देन दे डिसाइड करेंगी कि एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट वेदर दीज पर्सनस, गवर्नमेंट, कंपनीज, इंडिविजुअल कैन रीपे द मनी और नॉट. उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ जो है उस पर क्या वो इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो बोला कि एवरी मंथ और एवरी क्वार्टरली दे हैव टू पे इंटरेस्ट. पैसा नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? देन these companies rating, before giving the rating, these companies ensure that cash flow is there so that they can pay the interest also and ultimately repay the bond. को रेटिंग देंगे, उसकी फिक्स इनकम जो आनी है उसको कंफर्म करेंगे और रीपेमेंट को कंफर्म करेंगे, असेसमेंट करेंगे और रेटिंग देंगे. की फंक्शंस, क्या फंक्शन है इनका? नंबर 1, कलेक्ट फिनेंशियल डाटा एंड परफॉर्म एनालिसिस. कोई भी एनालिसिस तभी होगा जब डाटा होगा. विदाउट डाटा एनालिसिस कैन नॉट बी मेड. सो दे कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वेरियस पार्टीज. इट मे बी कंपनी, इट मे बी गवर्नमेंट और अदर, एंड देन परफॉर्म एनालिसिस. कंसिडर फैक्टर. दे हैव टू कंसिडर फैक्टर लाइक फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, रीपेमेंट कैपेसिटी एंड रिस्क. कितना रिस्क है, कैसा बिजनेस वो कर रहा है, वेदर कैश फ्लो इज देयर और नॉट, वेदर रेगुलर इनकम इज देयर और नॉट, वेदर दे विल फाइनेंशियल आज की डेट में क्या है, वेदर मेकिंग प्रॉफिट
or very thin profit or loss. Then assign credit rating based on the likelihood of default. Default का कितना chance है? On the basis of that they give the rating. If rating AAA, there is no default. If it is B, there is likely default. If it is below B, definitely it may be default. Then some other functions. Unique letter code. You see, this is the quantitative and qualitative analysis. In this they do like this. And then another function is unique letter code. They assign a letter code, as I am telling you, A, B, C, AAA, double B. They assign a letter code which represent the risk of default, higher and lower risk. Then indicates financial stability of the issuer. Higher the rating, stable the financial position of the issuer. So depending upon credit assigned unique letter, we can see how much is the stability, financial stability of the firm. Then assign a letter code representing risk of the default. जो तीन जो हमने देखा है कोड, ये तीनों कोड डिसाइड करेगा लाइक दिस. ये अलग अलग एजेंसीज है. क्रिसल लिख रहा हियर हायर सेफ्टी है AAA, डेवन BBB, एंड अगर डिफ़ॉल्ट है तो DDD, CB, BBB. AAA हाईएस्ट स्टेबिलिटी, लोएस्ट डिफ़ॉल्ट और लोएस्ट रिस्क. बट इन केस ऑफ AA, high safety, adequate safety, moderate. Below B, there is a high risk. Then C, very high risk. D, default. So in this case, in this type, they give the assign a unique letter code to the firm on the basis of their financial and analysis made by the credit rating agency. What type of rating they are doing in their function? There are rating, which kind of rating, what type of rating they are doing. Let us see. First rating is sovereign credit rating. It is given to the country, to a government. They assess the credit worthiness of a government. Because I told you, in case of sovereign gold bond, they assess the credit worthiness of Government of India, whether at the time of repayment they can repay the bond amount, or during the tenure of gold bond whether they can pay the rate of interest to the holder. So this is called government की जब credit worthiness को assess करता है, that is called sovereign credit rating. हम बोलते हैं इंडिया का रेटिंग इतना हो गया. इट मीन्स जितना अच्छा रेटिंग होगा इन्वेस्टर्स का, या इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग. शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट दिया, जैसे कमर्शियल पेपर, इट इज़ फॉर 1 year ओनली. कमर्शियल पेपर पर रेटिंग दिया, तो इट इज़ रेटिंग गुड, डेफिनेटली पीपल, जनरल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन commercial paper. This is short term rating is only for 1 year. Then corporate rating. Corporate rating mean company के debt instrument for long term. Debt instrument is normally for long period, more than 1 year. उस पर अपना रेटिंग देना, उसको corporate rating बोलते हैं. इससे क्या होता है कि रेटिंग के बाद जब लोग रेटिंग देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है. सो it depends upon the rating of the credit rating agency that whether investor go for debt instrument of the company or not. Then individual credit score. It is not related to government or corporate, but it is for individual. इससे क्या है, हम सब बोलते हैं सिबिल स्कोर. सिबिल स्कोर, व्हाट इज दैट? दैट इज रेटिंग ओनली. अगर सिबिल स्कोर की स्कोर अच्छा है तो हमको अच्छा जल्दी लोन मिल जाता है. वी गेट बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, better
कंडीशंस नहीं है तो दिक्कत है. तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बट इज प्रोवाइडेड बाय CIC. वो देखेंगे हम CIC के बारे में. दे कैलकुलेट द रिस्क and give the rating. There are so many agencies are like that: CIBIL, Equifax, CRIF, IMARX and Experian. All these agencies are allowed only by RBI to operate in India. Otherwise कोई भी आके credit rating शुरू करेगा is not. They have to take lessons from RBI to ensure that they work in India. Then there is one other very important rating, Basel III capital requirement rating. As per Basel III norms, all the banks have to get Basel III rating for all the assets which are above some specific limit, maybe 5 crore or 10 crore. In most of the banks, it is 10 crore. If a loan is more than 10 crore, Basel III rating must be there. Otherwise, provision may be higher in case of NPA or otherwise also. So these are the agencies which are allowed by the RBI to give Basel III rating only. If these agencies give a Basel rating to a company, it is acceptable by the banks. Equit, then CARE, CRISIL, ICRA, India rating, Informix. So these agencies are specifically allowed to give Basel rating under Basel III norms in India, so that bank can get the benefit of lesser requirement of having some provisions. यूज़ क्या है इसका? व्हाट द यूज़? कौन यूज़ करता है? रेटिंग दे दिया, यूज़ कौन करेगा? यूज़ नहीं करेगा तो इट इज़ futile exercise. So let us see. Both it is used by both institutional and individual investors. When individual investors or institutional investors invest in some firm, they see what is the rating of the firm as well as rating of the instrument. Then there are some intermediaries. Intermediaries mean who source the fund for the company from other investors. They also use this. Then debt issuer. Issuer mean the company who is issuing a debt instrument. They are also use this. If they get the better rating, they go to the market and tell, see, this is our instrument, this is our rating, risk is very high, rating is very high, so they can go for instruments. Business and corporations. They are evaluate. Suppose one has to do business with other company and they have give to credit. Definitely they see what the credit rating of this firm and how the repayment, past repayment is there. So they can do business with more confidence with this firm. So I discussed about CIC. These are the firms which are called Credit Information Companies, CICs. There are specific works what they are doing, we'll see, and they are give the information about other firms like CIBIL, I already told you, CIBIL, Equifax, and all these things. They are also called credit bureaus. What they do? They collect, analyze, and maintain what? Credit data. They collect the credit history of the firms from the various institutions, make their analysis, and maintain all this data for so many years. We can see the history. If we see the CIBIL report, their history for last so many years, credit history. They get that history from financial institutions, analyze them, and maintain the data for them. For borrowers, individual borrowers, businesses,
and organizations. For all these three entities, they collect data, they analyze data, and maintain that data. And whenever some credit information is required, financial institutions or individual go there and get their credit history, on the basis of which they can get better rate of interest, better conditions, better deal with government, with financial institutions. All these CIC have to get license from the RBI, otherwise they cannot function in India. I told you that these agencies are like CIBIL, Equifax, CRIF, Highmark, and Experian. So these collection of data is done by these companies to ensure that credit risk is maintained. So credit information provided by every CIC to specified user can be used in this case. जैसे suppose किसी का score 800 आ गया, bank will give him loan very easily. To make effective credit decision. Number second, debtor, non-current borrower and serious defaulter. Suppose किसी का default बहुत ज़्यादा है, history में आ रहा है, CIC ने बोला कि rating is less than 500 or 600, no bank is going to give loan to him. Sometime if some borrower is not paying the installment, financial institution और बैंक में से आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, तो डेट इज वर्क एज डेटरेंट, ये कोई डिफॉल्ट ना करे. रिव्यू एंड एवेल्युएट रिस्क ऑन इट्स कस्टमर, कितना हमारा कस्टमर जो है उस पर रिस्क क्या है, तो एवेल्युएट करने के लिए CIC का डाटा चाहिए. क्रेडिट वर्थिनेस, क्रेडिट डिसीजन लेते समय जो हम देखते हैं उसके लिए भी हमको CIC का डाटा लेना है. क्रेडिट डिसीजन, ग्रांटर किसी का बनना है उसका भी क्रेडिट स्कोर आपको चाहिए. एंड टू एनेबल द पर्सन टू नो हिज ओन क्रेडिट इंफॉर्मेशन. मैं चाहूँ आई कैन गो टू, आई गेट माई सिबिल स्कोर, आई गेट माई Equifax score. So these are the uses of data generated by CIC. There are, I already told, there are 4 CICs: TransUnion CIBIL, which is called CIBIL simply, Equifax, Experian, and CRIF Highmark. These agencies are allowed by RBI to give score to the person on the basis of their credit history. There are 3 foreign credit information agencies which are also working in India. They are Fitch Rating, Moody Investor Services, Standard & Poor, which is called S&P. So with this, we conclude our discussion on credit rating and their function, and let us see some MCQ on Unit 40. What does CIBIL stand for? CIBIL का full form many a time, बहुत बार क्वेश्चन आता है. It is Credit Information Bureau of India Limited. Then what is the primary function of credit rating agencies? To assess credit worthiness of borrower. Simple. Which credit rating agency is subsidiary of Standard & Poor? CRISIL. CRISIL is working in India and it is subsidiary of S&P. What does CIC? CIC stands for Credit Information Company. मैंने बहुत बार बोला है, ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैक्सिमम आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन इस पर पूछ सकते हैं. फुल सर्विस क्रेडिट एजेंसी एक्सक्लूसिव सेट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम enterprises. This is SMERA. This is rating for small, micro, small and medium enterprises, specifically established. First credit rating इंडिया में क्या था? CIBIL. CIBIL was the first credit rating information company in India. Which of the following is not a foreign credit information? 3 हमने देखा था, उसमें से ब्रिक वर्क रेटिंग इसमें नहीं है.
that is Indian. All other 3 are foreign. Which of the following is not a CSE? CSE कौन सी नहीं है? सब CSE है. सिबिल, सिबिल का ध्यान रखना है. सिबिल के आगे ट्रांस यूनियन लिखा है. So there is trans union earlier was a different when then they both joined hand. So trans union सिबिल, then Equifax, Experian, all are CSE. इनका काम क्या है? Collect data, analyze data and maintain data. So with this MCQ, we conclude our discussion on Unit 40. Thank you very much.